नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 5 फरवरी 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के दोनों एक साथ देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है? तो दोस्तों, हमारा देश भारत कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो चुका है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि हाल ही में किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, बीएससी ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। बीएससी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बीएससी का मतलब हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है बीएससी का? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है आपका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है दोस्तों। बात करेगा नॉर्वे की स्टैटिक जीके की, तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। क्या है? ओस्लो है। वहां की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक है ना? नॉर्वेजियन क्रोन या फिर क्रॉन भी आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं, और कहीं कहीं बुक में आपको क्रोन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पेपर में जनरली क्या दिखेगा? क्रॉन लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है? इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। दोनों ही नाम मैं आपको बता रहा हूं, क्रोन और क्रॉन दोनों ही बोला जाता है। और वर्तमान में नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों एर्ना सोलबर्ग। क्या है दोस्तों? एर्ना सोलबर्ग है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां पे खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन हमने अभी तक आपको बोले थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। हर वो क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिले हैं। अभी एनटीपीसी के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें बहुत ही जबरदस्त हमारी कराए गए करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके पहले दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे। दिल्ली पुलिस में हमारे ही कंटेंट से दिए गए आपको करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। और अब जो आपके दरोगा की भर्ती आने वाली है, लेखपाल की भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है, अब उन सभी को टारगेट किया जा रहा है हमारे करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के कंटेंट में। तो दोस्तों, हर एक पॉइंट को प्रॉपर्ली नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि हमारा ही दिया हुआ कंटेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां पे खोला गया है दोस्तों? तो चंडीगढ़ में दोस्तों खोला गया है। कहां पे? भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां खोला गया? चंडीगढ़ में खोला गया है। अब चंडीगढ़ में खोला गया है, तो चलिए चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो चंडीगढ़ दोस्तों क्या है? ये पंजाब की राजधानी है। कहाँ की राजधानी दोस्तों? पंजाब की राजधानी है दोस्तों, जहां पे अभी बहुत ज्यादा कृषि बिल को लेकर के आंदोलन चल रहा है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, ठीक है? और राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो वीपी सिंह बदनौर है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 117 सीटें हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, पंजाब में आबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, वीर भादन वन्यजीव अभ्यारण्य है, हारके वन्यजीव अभ्यारण्य है, और वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, ये वन्यजीव अभ्यारण्यों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चों टीचिंग एग्जाम को कवर कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस को कवर कर रहे हैं या आरओआर वैकेंसी कवर कर रहे हैं, तो उनमें ये अभ्यारण्य और जितने भी आपके नेशनल पार्क है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बना करते हैं। और आपके यूपी टेट का भी बहुत ही जल्दी आने वाला है फॉर्म, तो यूपी टेट में भी आपकी ये वन्यजीव से और आपके ये नेशनल पार्क से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए जरूर चलिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाकी पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करवा ही दी जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, इसके अलावा भी हाल ही में दोस्तों पंजाब ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की भी शुरुआत की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार बना लीजिएगा। और लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक भी स्थापित किया गया हाल ही में। और एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस राज्य ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, पंजाब राज्य ने ही दी है। और दोस्तों, कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, पंजाब ही बना है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस राज्य ने मोटर वाहन पर 100% टैक्स फ्री कर दिया है? तो दोस्तों, पंजाब राज्य ने मोटर वाहनों को 100% टैक्स फ्री कर दिया है।
इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब ने सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि किस राज्य में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों पंजाब राज्य में, कहां पे? पंजाब राज्य में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दोस्तों कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों अंडमान निकोबार बना है। कौन बना है दोस्तों? अंडमान निकोबार बना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है? ठीक है ना। तो दोस्तों बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। कहां पे? बेंगलुरु में आपके एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू हुआ है। अब बात करें बेंगलोर के बारे में थोड़ा सा, तो बेंगलोर जो है दोस्तों वो आपके कर्नाटका की राजधानी है। क्या है? कर्नाटका की राजधानी है। और कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? तो वीएस येदियुरप्पा है। गवर्नर का नाम है दोस्तों वजुभाई वाला। इसके अलावा कर्नाटका के लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 225 सीटें हैं। और अगर बात करें कर्नाटका के दोस्तों प्रमुख नृत्य की, तो कर्नाटका में यक्षगान, कुनीता और करगा, ये तीन कहा है क्या है कर्नाटका के बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्रमुख नृत्य माने जाते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और अगर कर्नाटका के नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों कर्नाटका में आंची, बांदीपुर, बनरघट्टा, इसके अलावा दोस्तों एक और याद कर लो, नागरहोल। क्या? नागरहोल। ठीक है, याद रखिएगा। आंची, बांदीपुर, बनरघट्टा और नागरहोल, ये चार क्या है वहां पे नेशनल पार्क है आपके कर्नाटका में। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका की विधानसभा में गौ हत्या रोधी बिल को भी पास किया गया है। और दोस्तों कर्नाटका ने खाद बनाने की मशीन को भूसिरी और मृदा परीक्षण उपलब्ध उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों कर्नाटका ने ही दोस्तों किसानों के लिए फूड पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हर उस फैक्ट को और हर उस स्टेट से रिलेटेड स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को भी कवर कराते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो पिछले साल के भी कुछ करंट अफेयर्स को हमने इसमें शामिल किया है, ताकि क्योंकि वो ऐसे करंट अफेयर हैं जो बार बार पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे जा भी रहे हैं, तो आगे भी आने के चांसेस बन रहे हैं, तो इसलिए हम उन सबको भी कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या है, कर्नाटका राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका की दीप्ति गणपटे हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला है और पी रवि कुमार को दोस्तों कर्नाटका का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कर्नाटका ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। और दोस्तों भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटका में की है। कहां पे? लिथियम भंडार की खोज कर्नाटका में की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अमित शाह ने कर्नाटका में रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के नए परिसर की आधारशिला रखी है और हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटका शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है? हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटका कहां पे रहा है? शीर्ष नंबर पर रहा है, पहले नंबर पर रहा है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक में वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर आ गया है? तो दोस्तों भारत पहले 51वें नंबर पे था। क्या? भारत 2019 तक में लोकतंत्र सूचकांक में वैश्विक रैंकिंग में 51वें नंबर था, 51th रैंक पे था, लेकिन अब 2 अंक फिसल चुका है, फिसल करके 53वें स्थान पे आ गया है। ठीक है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने कहा है कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्यवाही के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंधित लगा दिया है? दोस्तों सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए 20 देशों से आने वाली उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है। अगर बात करें दोस्तों सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी पूछी जाती है कई बार। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद है। करेंसी अगर आपसे पूछी जाए तो सऊदी रियाल है। और अगर पूछा जाए कि सऊदी अरब के राजा या प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो दोस्तों राजा और प्रधानमंत्री दोनों ही एक है। कौन है वो? शाह सलमान है। कौन है दोस्तों? शाह सलमान है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई के चुनावों में किसे फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में फिर से अध्यक्ष के पद पे चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? तो दोस्तों ब्रिटेन देश ने हांगकांग के जितने भी निवासी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अपने देश में निवास करने के लिए और अपने देश में नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार की वीजा की शुरुआत की है। चलिए ब्रिटेन के स्टैटिक जी को भी कवर कर लेते हैं। तो ब्रिटेन के स्टैटिक जी के में पहले हम लोग इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो लंदन है। और पूछा जाता है दोस्तों कि इंग्लैंड की करेंसी क्या है? तो इंग्लैंड की करेंसी है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड की सांसद का नाम क्या है दोस्तों? तो पार्लियामेंट है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहां दर्ज की गई है? तो ब्रिटेन में ही दर्ज की गई है। और फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश आपका ब्रिटेन ही बना है, यानी कि इंग्लैंड ही बना है। और दोस्तों फाइजर ने कोविड-19 टीका लगवाने वाली 90 साल की महिला ब्रिटेन की है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे दोस्तों आपका लंदन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों ब्रिटेन 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना, पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। और तूफान बेला के कारण देश ने अपने 50% से अधिक बिजली बनाई है। क्या? 50% से अधिक बिजली बनाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में एकजुट करने में यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू होगा? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू होगा। कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू होने वाला है? ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण, कौन सा दोस्तों? 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा और इसका समापन दोस्तों 21 फरवरी 2021 को होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका युद्ध अभ्यास शुरू होने जा रहा है ये कब से कब तक है? 8 फरवरी से शुरू होगा, 21 फरवरी तक चलेगा पूरा 2021 के। और कहां पे होगा दोस्तों? तो आपके राजस्थान में होगा। इस बार 16वां संस्करण मनाया जा रहा है। अब दोस्तों अमेरिका के साथ हो रहा है, तो अमेरिका के स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी है। करेंसी पूछी जाती तो अमेरिकन डॉलर है। और पूछा जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? जो बाइडेन है। जो बाइडेन पहले कौन बने थे दोस्तों? जो बाइडेन पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले का पूछा जाए तो कौन थे? वो ब्लैक पर्सन थे। ब्लैक पर्सन का नाम क्या है दोस्तों? बराक ओबामा, वो थे। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल को काटी है। और दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। और टाइम्स पत्रिका ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर से नामित भी किया है। इसके अलावा दोस्तों फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम द गार्जियन दिया है। इसके अलावा दोस्तों मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट देश की संसद ने पास किया है। अमेरिका देश की संसद ने पास किया है। और दोस्तों अमेरिका ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति भी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिकी संसद ने प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नैन्सी पेलोसी को नियुक्त किया है। इसके अलावा दोस्तों अभी डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इकलौते ऐसे राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जिन पर 2 बार महाभियोग लाने वाले लाया गया है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। अगर बांग्लादेश को प्रदान करने की घोषणा की गई तो आइए बांग्लादेश के स्टैटिक जीके को भी जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की अगर करेंसी राजधानी पूछा जाए तो ढाका है, करेंसी पूछा जाए तो टका है। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च 1971 को हुई थी। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो शेख हसीना है। इसके अलावा दोस्तों
बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों अब्दुल हमीद। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में असम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, वेस्ट बंगाल आया करता है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश में 14 दिसंबर को बौद्धिक शहीद दिवस मनाया गया है और भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को बहाल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं और 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का में फोकस देश बांग्लादेश होगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भी भाग लिया था। और दोस्तों शक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहां मनाया गया है? तो शक्रेन का पारंपरिक त्यौहार ढाका में मनाया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लगातार चौथे साल भारत के सर्वाधिक मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो दोस्तों लगातार चौथे साल भारत के सर्वाधिक मूल्यवान सेलिब्रिटी विराट कोहली यानी कि अपने चीकू भाई बने हैं। कौन बने दोस्तों? अपने चीकू भाई विराट कोहली बने हैं। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया दोस्तों? 4 फरवरी को मनाया गया है। 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव को अपनाया था और अब से हर साल 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स की लिंक्स और इसके अलावा दोस्तों अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, डेली के न्यूज़पेपर, डेली के स्टडी मटेरियल, जीके के स्टडी मटेरियल, जीके के स्टडी मटेरियल्स, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, सब कुछ दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाना होगा, टाइप करना होगा IQ मेंटर, वहां भी हमें फॉलो करें। वहां भी हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट ही है आपका सिलेक्शन दिलाना। तो दोस्तों अब क्यों ना आपके सिलेक्शन के लिए जब हम इतने कार्यरत हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए और मिल करके दोस्तों एक नौकरी, एक आदत नौकरी जो है सरकारी नौकरी, उसको जरूर हासिल करते हैं मिल करके दोस्तों साथ में। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।